यह जो दुनिया है यह 4 युगा में घूमे है माता जी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक टाइम ऐसा आवा जब पूरा संसार दुखी हो जाए ना, जिसने कलयुग बोले हैं, और हम सब न पता भी आजकल हम के वहाँ कलयुग आ गया। तो जब ऐसा कलयुग आ जाए, इसी दुख की दुनिया आ जाए, ये जो दिखाया जब इसी रात आ जाए, सबका ऐसा हाल हो जाए, तो उस टाइम पर भगवान नु कहे मैंने नीचे आना पड़े, थारी इस दुनिया में मना आना पड़े। क्यों कराना पड़े है? आवे भी है या नहीं आता, यह परमात्मा कौन सा है, बहुत सारी बात है। कई बार हम समझ नहीं पाते, जिसने जो बता दिया वो भगवान, जिसने जो माना है वो भगवान। मेरे खातर हनुमान, किसी खातर गणेश, और किसी खातर कोई और शिव। तो यूं है हम सब, लेकिन भगवान ना उसकी भी पहचान बताए कि भगवान कौन है। तो उस टाइम पर जब भगवान के कब है, पहली बात तो यह मैं आऊं भी हूं या नहीं आता। तो भगवान ने क्या बताया, जो कर देखो हम अगर 3 मंजिल का घर है, ऊपर तीसरी मंजिल पर है, वहाँ नु एक भगवान का घर है, एक तीसरी मंजिल है ऊपर, आपने बताऊंगे आगे। तो यूं अगर बच्चा नीचे खेलन खातर आ जा, वो खेली जा, लेकिन जब वो रोन लग गए तो क्या करोगे आप? तीसरी मंजिल तक ही चाहोगे, नीचे आओगे। तो यूं परमात्मा की कहानी है, भगवान के हम बच्चे, हाँ हम हद के माँ बाप, हद हमारी, एक बच्चा 2 बच्चा, उस खातर हम हद में रह कहने, उस खातर पूरी लाइफ में हम करते रहो। जब उस हम हद के माँ बाप अपने जो बच्चे न रोता नहीं देख सकते, तो आपका मन के कब है भगवान ऊपर बैठे बैठे हमने रोता देख सके? आज ऐसा कोई घर है या आपका पड़ोस में हो, आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा हो जो रोता ना हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जो दुख में ना रोता हो? कोई है ऐसा? एक भी नहीं मिलेगा। जब ऐसा टाइम में पूरा संसार रोवे है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, नेता है, अभिनेता है, कोई भी है, पूरा संसार रोवे है, उस भगवान ने याद करे है। हम कुछ भी जीवन में करने की कोशिश करा, कोई बिजनेस और कुछ करने की कोशिश करा, हाँ, लेकिन फिर भी उड़े भी कितन भगवान ने याद करा कि इसमें जो सफलता भगवान दिलाओगा। तो जब ऐसा रोन का टाइम है, जब हम इस तरह परमात्मा ने याद करा, भगवान ने पुकारा, हाँ, आपका मन के क्या भगवान ऊपर बैठे रह सके या आवगा? आवगा। क्यों आवगा? क्योंकि हम अपने बच्चे ने रोता नहीं देख सकते, भगवान तो प्यार का सागर है। भगवान ने क्या बताया, मैं प्यार का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, और मैं रहम का सागर, दया का सागर। जब संसार में कोई इस तरीके से रोता होगा जो कर हम सब रोवा, हाँ, पूरी लाइफ में आप देखो, आज आपकी जितनी उम्र होगी, इस उम्र में ईब तक बहुत सारी खुशी भी आई होंगी, लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात आई, गम की बात आई। चाहे वो जो दुख है वो हमारे रिश्ते नाता में आया, किसी भी जो भी हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता नाता, बेटा है, बहू है, सास है, ससुर है, माँ है, बाबू है, भाई कोई भी है, उनका दोबारा किसी न किसी रूपता आया। जब उनके कर्म बिगड़ गए उस रूपता आया, या उनके संस्कार इसे हो गए उस रूपता आया। हर किसी के जीवन में दुख है। कई बार आज ज्यादातर नहीं लगे कि जीवन में कुछ नहीं, इस दुनिया में कुछ नहीं, इस संसार में कुछ नहीं। भारत में हर सेकंड हजारा मौत हुए हैं। मौत मतलब जो खुद मरे हैं, कुछ खा पी कर मरे हैं। क्यों मरे हैं? क्योंकि दुखी हैं। अगर किसी भी रिश्ते में उन प्राप्ति होती तो ना करते। तो जब ऐसा टाइम है तो भगवान के क्या दुखी हैं तो हमारी इस दुनिया में आवा है वो भगवान। अब अगली बात है जो कर हमने कहा कि भगवान जरूर आओगा, जरूर आया होगा, क्योंकि कलयुग है, दुख की दुनिया है। और कलयुग की निशानी भी भगवान ने बता दी, जब नारी का केस का श्रृंगार हो जाएगा। हो रहा है, हो रहा है ना, नारी का केस का श्रृंगार हो जाएगा, भगवान ने कहा मैं जब आऊंगा। दूसरी बात भगवान ने क्या कह दी, अन्न जब पुड़िया में पकेगा तो आऊंगा, यो काम भी हो रहा है। कन्या अपने मुक्ता वर मांगेगी, जिसने आजकल हम के वहां लव मैरिज कर ली, वो सब जब हो जाएगा, भगवान ने कहा जब मैं आऊंगा। गऊ है वह फूड़ा खाओगी, भगवान ने कहा जब मैं आऊंगा, यो भी हो रहा है। ठीक है, जब ये ऐसे काम हो जाए जिसने कलयुग बोला, उस टाइम पर भगवान के मैं आऊं। जब दुनिया में इसी रात हो जाए, सारे रिश्ते अपने धर्म पर टेक जाए, कोई भी रिश्ता है, कोई भी चीज है, वह कोई भी मतलब अपने धर्म पर ना रहे, उस टाइम पर भगवान के मैं आऊं हूँ। भगवान उसी रात ना आवे, उसे अंधेरे ना आवे जब हमने कुछ नहीं पता के करा। छोटा बच्चा आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया, खूब रुपये लगा दिए, के पता कल न वो पढ़ाई का प्रेशर लेकर न मर जावे। रात होगी ना आपके जीवन में, तो कोई भी होया उसके जीवन में रात होगी। जब इसी रात हो जा, उसका आगे जब हम दोबारा किसी ने कहे ना पाओ बच्चे ने पढ़ाओ लिखाओ कुछ और करो, कहोगे आप किसी ने? लेकिन आप यूं कहोगे कि परमात्मा की बात बताओ, भगवान तो उसने जोड़ो। तो जीवन में परमात्मा ने क्या बताई, दिन रहेगा ना तो रात हो जाएगी। असली दिन जब होगा जब भगवान तम जोड़ेंगे। और बहुत सारी हम इस दुनिया में जाते रहे, सब कुछ करते रहे, रुपया कमाया, धन दौलत,
खातर हम पूरा जीवन लगाते रहे, बच्चा खातर लगाते रहे, अपने रिश्ते नाते निभाने में हम लगाते रहे, लेकिन फिर भी जीवन में अंधेरा ही रहा। जीवन में अंधेरा ही रहा, जीवन में अंधेरा है भी सबके जीवन में। उसकी निशानी आप देखो, सब दुखी हैं। तो जब इसी रात तो ऐसा अंधेरा हो जाए तो भगवान के क्या है, और वह हो ही किस वजह से, 5 विकारा की वजह से, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनकी वजह तब आ रात हुई। उसी रात जब हो तो भगवान जो है वो हमारी इस दुनिया में, इस धरती पर आवे है, जिसमें हम शिवरात्रि के रूप में मनावा। आड़े परमात्मा ने क्या बताई, भगवान को न शिव है। ये भगवान शिव भी है ना है, उसका के रूप है, के नाम है, वो हम देखेंगे। इस चित्र में जो बताया है कि परमात्मा ने क्या बताई, या जो दुनिया है, इस दुनिया में हम सब भगवान न मानते आए, भगवान के बारे में बहुत सारा कुछ इस संसार में होता रहा। परमात्मा ने सब याद करते रहे, छोटा बड़ा बूढ़ा, छोटा बच्चा भी भगवान ने याद करे, लेकिन कौन सा परिचय तो था नहीं, क्योंकि कण कण में बता दिया। इस सब में भीतर में भगवान है, तो हम याद किसने करें, कौन किसने याद करे, भगवान भगवान ने याद करे या आत्मा परमात्मा ने याद करे, तो बहुत सारी बात होगी। तो भगवान ने उसकी पहचान बताई, परमात्मा वो है जो सब तक बड़ा, सब तक ऊंचा, जो जिसके माँ बाप नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं, जिसने गर्भ तक जन्म नहीं लिया, जिसने किसी से ज्ञान नहीं सीखा। तो ई इसमें अगर देखेंगे ना, तो भगवान ने क्या बताई, राम के माँ बाप हैं, हनुमान के माँ बाप हैं, गणेश के भी माँ बाप दिखाए हैं, सबके माँ बाप दिखाए। देवियां की उत्पत्ति, देवशर्मा देवी का मंदिर है, ये जो भी देवी है ना, मेन देवी जो देवी सती, उसका अगला जन्म पार्वती के रूप में होया। और जब पार्वती के रूप में होया ना, तो उसका जन्म तो बहुत सारे असुर जब संसार पर उन विपदा, उन कुछ भी आक्रमण करया, कोई भी दुखी परेशान करया उन असुरा ने, तो देवी पार्वती ने अलग अलग रूप धारण करे। किसी ने कोई रूप कह दिया, किसी ने दुर्गा कह दिया, तो ये अलग अलग रूप हैं देवी पार्वती के। तो उस जो देवी पार्वती है, एक टाइम था अभी शिवता अलग हुई थी, मतलब सबकी उत्पत्ति शिव, तो उन देवियां की उत्पत्ति भी ब्रह्मा विष्णु शंकर। अगले चित्र में आप समझोगे, शिव पुराण में दिखाया है, एक बहुत बड़ा लिंग है, एक लाइट सी है, उससे ब्रह्मा की भी उत्पत्ति हुई और विष्णु की भी हुई। लड़ाई होगी कौन बड़ा, शिव जी ने कही सब तब बड़ा, मैं मेरा तम थारा जन्म उड़े आवजी कर। तो उड़े भी इनके भी माँ बाप, उनकी भी उत्पत्ति उससे दिखाई। इब श्याम जी हैं, श्याम जी का आजकल बहुत चल रहा है, भगवान ने क्या बताया, उसके माँ बाप हैं, माँ बाप दिखाए उसके। भीम का पोता दिखाया ना, वो भीम जो पांडव पुत्र था उसका पोता दिखाया। फिर उसके महाराज जी सा शरीर भी दिखाया। भगवान ने क्या बताया, जिसका महाराज जी सा शरीर है, जिसके माँ बाप हैं, वो भगवान नहीं। तो राम के, गणेश के, हनुमान के, कृष्ण के भी माँ बाप दिखाई। इन सब के, ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति उससे दिखाई। श्याम जी हैं वो, उनकी उत्पत्ति, उनके जो माँ बाप दिखाए, उसका फिर गुरु भी दिखाया। आगे अगर देखा जाए कबीर, कई बार हम के वहाँ कबीर साहब भगवान, भगवान ने क्या बताया, जिसने पालना ली उस पर कर्ज जो है पालना का, जो परमात्मा कदे कर्जवान नहीं हो सकता, उसने पालना ली। तो इस हिसाब से सबके माँ बाप, किसी के ऊपर कोई ना कोई कर्ज है या किसी का कोई गुरु है। लेकिन आप अगर जब देखोगे ना, जैसे शिव के ना तो माँ बाप दिखाते, ना उसका कोई गुरु दिखाते, वो ज्ञान का सागर है, किसी पर नहीं सीखता, वो सबका बाप है, सब तो बड़ा है, सब तो ऊंचा है, पूरी सृष्टि उसमें तय निकली है, पूरी सृष्टि का वो पालन करता है। उस शिवलिंग ने, उस शिव ने हम भारत में उसकी पूजा करा, शिवलिंग बना करने। उस शिवलिंग का दूसरा नाम क्या है, ज्योतिर्लिंग। इसी बिंदिया, बीच में सफेद बिंदिया आपने दिखा है, शिवलिंग पर आपने एक इसी बिंदी सी मिलेगी। तो भगवान ने आके क्या बताइयो, मेरा रूप है, तब ने शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा करी, और उससे तय तुमने क्या कह दी, ज्योतिर्लिंग कह दी। इससे शिवलिंग ने, इससे ज्योतिर्लिंग ने, यह बिंदी यो परमात्मा निराकार लाइट, जब इसी रात हो जाए तो हमारी इस दुनिया में आवा है जो शिव है, इस टाइम पे इस दुनिया में आवा है, जो रात हो ना हमारे जीवन में, उसने ठीक कर दे है, एकदम वाह वाह कर दे परमात्मा के कहे। एक टाइम ऐसा है जब परमात्मा धरती पर आओ तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताकर, मीठे मीठे कह बच्चे कह कने, आप आगे सुनते रहोगे तो मीठे मीठे बच्चे कह कर भगवान हमने मीठा बना दिया। जब मीठे बन गए तो वह जो रात अपना आप वह ठीक हो जाएगी। क्यों ठीक हो जाएगी, क्योंकि आड़े बुद्धि में हमने समझ आ जाएगी कि हम कर्म किस तरीके से करें, हमारे कर्म किसे होने चाहिए। गड़बड़ उड़े नहीं थी, किसी ने मेरे साथ बुरा करा उसने गड़बड़ नहीं करी, गड़बड़ होगी क्योंकि हमारी समझ थी, हमारी जो सोच थी वह बदल गई। परमात्मा मीठे बच्चे कह कर बढ़िया 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 बात सुनाकर हमारी सोच ने बदल दी है, जिसकी यादगार में हमने शिवरात्रि मनाई कि परमात्मा कदे आवे है। यो जो शिव है, ये जो परमात्मा, यो कदे हमारी इस दुनिया में आवे, पूरा संसार इसने माना है, पूरा संसार में हर धर्म इसने माना है। हर धर्म ने, क्रिश्चियन है, इस्लाम है, बौद्धि हैं, जैनी है या कोई भी है, हर धर्म ने, सिख हैं, हर एक ने परमात्मा निराकार कहा, किसी ने लाइट कहा, नाम अलग अलग रख दिए, किसी ने अल्लाह कह दी, खुदा कह दी, गॉड कह दी, भगवान कह दी।
तो यो परमात्मा जो शिव है इस टाइम पर जब शिवरात्रि पर आवे है, जब यो आवे है तो यो गर्भ में प्रवेश नहीं करता, यो सीधा किसी आदमी के शरीर में आवे और आकर न बोलर ज्ञान सुनावे। इसकी यादगार के दिखाई फिर शिवलिंग जब हमने स्थापित करा मंदिर में तो उस टाइम के करे हमने मूर्ति हमने सीधी ऊपर तो उतारी, मतलब परमात्मा अवतार ले है, अवतरित तो है। फिर भक्ति में क्या दिखा दिया, परमात्मा 24 अवतार ले, भगवान नु कहना युगे युगे आवे भगवान नु कहना, यह भी तुमने गलत सुनी थी, कितन की तो गड़बड़ होगी। जिसने थारता ही बताई तमने सतवचन महाराज के कमान ली, भगवान नु का विचार कराया ही नहीं। परमात्मा युगे युगे नहीं आता, जब कलयुग के अंत में जिस टाइम पर परमात्मा उसने संगम युग बोल रहे हैं, संगम मतलब ये दुनिया का खात्मा, नई दुनिया की तरह स्टार्टिंग, उस टाइम पर परमात्मा आवे सिर्फ एक बार चारों युगा में, 24 अवतार नहीं लेता। सिर्फ परमात्मा एक ब्रह्मा है, अगले चित्र में आप समझोगे, उसके शरीर में आके सारा ज्ञान सुनावे है एक टाइम पर कलयुग के अंत में, जिसने संगम युग का। तो परमात्मा ने क्या बता दी, उसका शरीर में आके मैं आऊं। फिर कई बार हमने भगवान यो तो हो गया, शिव तो हो गया, पूरा संसार तो उसने मान्य है। लेकिन इस चित्र में आपने ऊपर देखता होगा कि भाई तू तनु का था जिसका महाराज जैसा शरीर है वो भगवान नहीं, क्योंकि महाराज जैसा शरीर है तो उसका गर्भ तो जन्म है, उसके माँ बाप है, वो मरे भी का जन्म भी लेगा। ईसा शरीर वाला जो है वो कदे आज तक सधारे ही नहीं, उसने मरना पड़े। भगवान जन्म मरते नहीं आ रहा है, सब तो ऊंचा है परमात्मा। तो इसमें जो दिखाया है शिव शंकर कई बार कि भाई तू शरीर वाला जो भी है महाराज जैसा वो भगवान नहीं है, तुम्हारा जैसा है। भगवान ने क्या बता दी, वो भी नहीं आ रहा है। अपने हिंदू धर्म में एक शास्त्र, उस शास्त्र में भी जिक्र आवा है कि शिव शंकर दोनों अलग हैं, लेकिन वह एक लाइन थोड़ी सी आ, उस पर किसका ध्यान जा होता। ये भगवान ने आकर मेन लिए स्पेशल एक साक्षात्कार कराकर चित्र बनवा दिया कि पूरी दुनिया ने बताओ हम दोनों भी अलग। हाँ, इस शिव ने हमारी शिवलिंग, इस शंकर ने इस शिव ने हमें एक मान्या करती, भगवान ने बताया हम दोनों भी अलग। पूरे संसार में सब तो बड़ा यो शिव तो हो गया, सबके सब तो ऊंचा हो गया, सब इसने माना है, लेकिन इन दोनों ने एक मान्या करती, यह भी गड़बड़ होगी, क्योंकि जो शरीरधारी था वो भगवान बता दिया, भगवान ने बता दी दोनों नहीं आ रही। जय देशना हमेशा हम इसने शिवलिंग कह इसकी महिमा करा, कदे भी हम नहीं कहते शंकरलिंग, हमेशा हम कह वहां शिवरात्रि, कदे किसी ने भूल के भी नहीं कही शंकर रात्रि। हमेशा हमने क्या कहा शिव मंदिर, कदे भी हमने नहीं कही शंकर मंदिर। हमेशा हमने क्या कही शिवालय, कदे भी नहीं कही शंकरालय। दोनों अलग थे, ध्यान में बैठा दिखावा, हाथ में माला दिखावा है, सिंपल सी बात है। भगवान किसी ने याद नहीं करेगा, भगवान किसी की भक्ति नहीं करेगा। अगर यो भगवान था, अगर ये दोनों एक थे, तो यो किसी ने याद क्यों करे। तो परमात्मा ने क्या बता दी, यो भी देवता है, यो विनाशकारी देवता। इस संसार में जब परमात्मा इस धरती पर जब आवे ना तो संसार बहुत खराब हो। तो परमात्मा के कह जो कर पुराना घर हो उसकी जगह नया बनाना हो, तो इस घर ने, इस पुरानी दुनिया ने परमात्मा परिवर्तन करने खातर इसके विनाश की जिम्मेवारी इस टाइम दी। जय तो शंकर का फोटो शमशान घाट में दिखाओगे, अगर मंदिर में दिखाओगे तो साथ में शिवलिंग दिखाओगे, अकेला नहीं दिखाओगे। यो कल्याणकारी था, यो विनाशकारी था। और यो जो परमात्मा शिव है, इसके बारे में जो सबसे बड़ी हमने गलती कर दी, वो कण कण में सबका भीतर बता दिया। भगवान इस धरती पर जब आवा है के बताओ, मेरा एक ऊपर घर है, ऊपर तो मैं नीचा हूं, जिसने परम धाम बोला। जब इस दुनिया में मैं आया, गीता में के कही, जब जब धर्म की गलानी हो, जब जब तब तब मैं इस दुनिया में आऊं। तो परमात्मा ने क्या बताया, उस टाइम पर परमात्मा इस दुनिया में आवे है, आने का मतलब क्या है, इसका मतलब आड़े नहीं था। जब भी एक बात, दूसरी बात, जब हम दुखी हुए, परेशान हुए, किसी ने हम परेशान कर दिए, किसी अमीर ने कोई गरीब परेशान कराया, किसी ताकतवर ने कोई कमजोर परेशान कराया, हमारे दिल ने क्या कही, तेना भगवान देखेगा। हमने क्या कही, तेना ऊपर ला देखे। एक बार मैं किते जाऊं था, तेल डलवावा थे गाड़ी में, उन्होंने बोला भाई जीरो देख ले। मैं कहा भाई डाल दे, जीरो का क्या देखना है, मेरे देखी थी क्या ऊपर ला देखा है। मैं कहा मैंने नू ना कही कि मेरे भीतर जो बैठा है, तेरे भीतर जो बैठा है तेना वो देखा है, तू कम डाल लगा तो अपना आप हिसाब ले लेगा ना। दिल तो हमेशा कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, हमने सब टाइम शिक्षा भी आई थी, तेना ऊपर ला देखेगा। तो परमात्मा जब कण कण में था, हमारा सबके भीतर था, हम नहीं क्यों ना कहीं हमारे भीतर ला देखेगा, हमने क्या कही ऊपर ला देखेगा। इसका मतलब परमात्मा की तो ऊपर है, कण कण में नहीं, हमारे भीतर नहीं है। और वो इस टाइम पे इस धरती पर आकर बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताओ, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। डेली सुनते रहोगे तो जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकर परमात्मा आवे है, के काम करे, उसका काम करने का तरीका क्या है, क्योंकर वो अपनी सारी बात बताइए, जो आप तक सारी बात बताइए भगवान ने खुद माता ही आकर बताई। लेकिन बताई क्योंकर आकाशवाणी हो या कोई और तरीका था उसका, यही अगले चित्र में आप समझोगे। ठीक है, ओम शांति।